जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो बच्चे, इससे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था, याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर चल रहा है। कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने ये बता दिया कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए थे आज। और हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के आगे का पार्ट करेंगे। हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम बताई थी आपको कि कॉम्बिनेशन का एक्चुअल में यूज किस तरीके से करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसमें, है ना। आज हम क्या बताएंगे, आज हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करते हो, यानी फॉर्मूला के बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हर बार आपने देखे होंगे एनडीए के एग्जाम में फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, बट उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, उसका अप्रोच क्या होगा, उसमें क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या कुछ और करें, वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो किस तरीके से होती है, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा वो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, और इसमें फॉर्मूला के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि किसी बड़ी प्रॉब्लम को आप किस तरीके से छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के मेथड्स होंगे जिसको हम आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे, और इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करता रहूंगा, एड ऑन करता रहूंगा। मतलब क्या है कि स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहे हैं वो तो है ही, कुछ मैं भी बताता रहूंगा साथ साथ आपको। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो था एनसीआर। इसको एनसीआर से डिनोट करते हैं, या हम सी एन कॉमा आर से भी डिनोट करते हैं। इसी को हम सी एन कॉमा आर से भी डिनोट करते हैं। बताया था ये बात आपको। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, है ना। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो एन होता है, ये होता है टोटल कितनी चीजें दे रखी हैं आपको। आर जो है वो होता है कि कितना आपको सेलेक्ट करना है उसमें से। मान लेते हैं आपके पास में 10 लोग हैं, 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो एन की वैल्यू जो है वो 10 है, आर की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, इसमें हमने एक दो चीजों को फोकस करना है। जैसे कभी भी अगर आपके पास में एनसी 0 आ जाता है, अब आपको कुछ फॉर्मूले तो वो दिखेंगे जो हमने कल बता रखे हैं, कुछ नए दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स हैं हमारे पास में, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो आता है इसमें, अगर आपको मान लेते हैं एनसी 0 या एनसी एन की वैल्यू निकालनी हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे मान लेते हैं एनसी 0 में या एनसी एन में इसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे 5C0 लेना है, ठीक है, ये एक एग्जांपल देते हैं, या 5C5 लेना है, तो कभी भी अगर इस प्लेस पे मान लेते हैं 0 आ जाए, या इस प्लेस पे सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर मतलब जैसे ऊपर दिख रहा है उतना ही, तो अगर मान लेते हैं 5 लोग हैं, 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है, 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो उसके कितने तरीके होते हैं, उसका एक ही तरीका होता है। उसके कितने तरीके होते हैं, एक तरीका होता है। तो 5C0 या 5C5 दोनों की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। ऐसी अगर मैंने बोल दिया 7C0 की वैल्यू बताओ, तो ये भी 1 होगी। 7C7 की वैल्यू बताओ, तो ये भी कितनी होगी बच्चे, 1 होगी। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया या सेम नंबर आ गया, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। इसी में देखो सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है वो सेकंड फॉर्मूला, कि अगर आपके पास में मान लेते हैं NC1 आ गया या NCN-1 आ गया, तो इसकी वैल्यू n होती है। जैसे सपोज करो 7C1 आ गया, 7C1 यानी यहाँ पे 1 आ गया, है ना, या 7C एक कम आ गया, एक कम समझ रहे हो, इससे एक कम, इससे एक कम, 7 से एक कम आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे, 7 ही होगा। जैसे मान लेते हैं इससे अगर एक कम मिला तो ऊपर वाला नंबर इसका आंसर होता है, अगर एक लिखा हुआ है तो भी ऊपर वाला नंबर इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी देखो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे एनसीआर जो होता है वो NCN-R के इक्वल होता है। ठीक है, क्या एनसीआर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, NCN-R के इक्वल होता है। अब बच्चे ये क्या है ना, एनसीआर NCN-R के इक्वल होता है, इसका मीनिंग क्या है सर। इसका मीनिंग देखो बड़ा आसान है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ऐसे आ गया कि 5 नहीं, जैसे मैं मान लेता हूँ 8C3 ले लिया मैंने। ठीक है, 8C3, तो ये किसके इक्वल होगा अगर मेरे को पता लगाना है, तो 8C और इन दोनों का गैप देखना होता है। जैसे 3 और 8 का गैप कितना होता है, मतलब डिफरेंस कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 8C3 यानी 8C3 8 यानी 5 के इक्वल होगा, गैप के इक्वल होगा। गैप समझते हो, है ना, तो 5 के इक्वल होगा। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो और आपको ये निकालना नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि कैसे निकालना है,
तो आप ये निकाल लो, आंसर इसका और इसका दोनों का सेम होगा। अगर मान लेते हैं जैसे आपको बोल दिया जाता है 79C, मान लेते हैं आपसे बोल दिया जाता है 77, इसकी वैल्यू निकालो और आपको टफ लग रहा है, ये नहीं निकल रहा आपसे, तो आप क्या करो, इन दोनों का गैप देख लो, 79C और इन दोनों का गैप है कितने का, 2 का, तो इसको हम 79C2 के इक्वल भी बोल सकते हैं। यानी अगर इसका आंसर निकालेंगे हम, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर है, तो हम इसका आंसर निकालेंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, ये निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम बड़े क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। सेकंड वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, और यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्मूले की तरह से हमने लिखा है। बात समझ में आई आपको, है ना? तो आसान है ये, टफ है? बहुत आसान है बच्चे, है ना? ये एग्जाम्पल है। अब इसमें ही आपको एक दो चीजें याद रखनी है। NC1 का तो मुझे पता लग गया, NC2 का जो फॉर्मूला होता है, NC2 का जो होता है बच्चे, होता है n(n-1) अपॉन में 2 होता है। जब हम ये लेक्चर करा रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी आपके पास में, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको हर फॉर्मूला के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करा दें। ठीक है, याद रखिएगा, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूलाज को, है ना? तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अपनी कॉपी को सामने रखिएगा जहाँ पे ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, तो आपको पता लगता रहेगा कौन सा क्वेश्चन में मैं कौन सा फॉर्मूला कब यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे को ये सब चीजें आती हैं उसके लिए बहुत आसान होता है, जिसको नहीं आती वो थोड़ा सा, है ना, मेहनत करता है पहले टाइम पे, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी इसमें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप कुछ नया पढ़ रहे हो, तो नया पढ़ रहे हो तो टाइम तो लगेगा उसमें, है ना? तो NC2 इज इक्वल टू होता है n(n-1) अपॉन 2 होता है बच्चे। n(n-1) अपॉन 2, जैसे सपोज करो आपको ना, ये एक एग्जांपल देते हैं, आपको मान लेते हैं 6C2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 6C2 की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखिएगा 6 लिखना है आपको, यानी n लिखना है आपको। n होता है ये ऊपर वाला नंबर, क्या दिख रहा है ऊपर, 6 लिखना है, फिर 6 में से 1 कम कर देना है बच्चे। 6 में से 1 कम करोगे, अपॉन में 2 कर दोगे, बस ये जो करोगे कट पिट करके जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा इसका। तो यार समझ में आ रहा है आपको, इसको आया ना? तो 5 × 3 होता है बच्चे 15, तो 5 × 3 = 15, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से, चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा देता हूँ, मेरे पास में कम टाइम है ना? आपके पास में भी कम ही टाइम है, क्वेश्चन स्टार्ट भी करने हैं हमारे को, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे की भी डिस्कस करनी है, तो हम जल्दी जल्दी बताते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बच्चे NC3। अगर आपके पास में NC3 आ जाए, यहाँ पे लिखी भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले में काम आएगी और मैं डायरेक्ट इसको यूज करूंगा। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा मैं इसकी जगह पे रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व कर लूंगा इसको। तो NC3 जो होता है बच्चे वो होता है n(n-1) n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल होता है ये, और इसको चाहूँ तो मैं 6 भी लिख सकता हूँ बच्चे, याद रखिएगा n(n-1) n-2 अपॉन में 6 भी लिख सकते हैं बच्चे इसको। तो NC3 को हम क्या लिख सकते हैं, n(n-1) n-2 अपॉन में 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लेते हैं NC4 लिखना है बच्चे मेरे को, NC4 को n(n-1) n-2 n-3 अपॉन में क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल कर सकते हैं इसमें। तो क्या समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर है उसका फैक्टोरियल यहाँ पर है, जैसे NC2 था ना, तो इसको था n(n-1) अपॉन 2, तो इसको 2 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसका फैक्टोरियल यहाँ पर है और इससे एक कम नंबर तक ये देखो हमने माइनस कर रखा है। 2 लिखा हुआ तो 1 तक माइनस करा है, 4 लिखा है तो 3 तक माइनस करा है, 3 लिखा है तो 2 तक माइनस करा है, 5 लिखा होगा तो नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा, 4 तक माइनस करूंगा मैं, यानी n(n-1) n-2 n-3 n-4 तक करूंगा। तो ये होता है इसको ओपन करने का तरीका। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ जाता है तो आपको फॉर्मूला मतलब उसको ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो NC4 के बाद में एक प्रॉपर्टी आपको ये वाली दिख रही होगी, NCR प्लस NCR-1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या है, जरा इसको ध्यान से देखो, ये होती है NCR प्लस NCR-1, ये होती है n+1 CR के इक्वल होती है। बहुत ज्यादा यूज करी जाने वाली प्रॉपर्टी है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जब हम कॉम्बिनेशन के चैप्टर करते हैं तो कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा यूज करी जाने वाली प्रॉपर्टी है। आजकल जब एग्जाम देखोगे आप, लेटेस्ट पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें कई बार इस प्रॉपर्टी को बीच में लगाया गया है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप 2020 से ऊपर के पूरे क्वेश्चन पेपर देख लो, कई बार ये वाले क्वेश्चन आ रखे हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इसको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे इसको लर्न नहीं करते। ये प्रॉपर्टी सब बच्चे को पता है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नहीं ये नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास में ना कोई नंबर है, हमने बोला 5C सपोज करो 3 है, ऐसे लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या करा 5C2 जोड़ दिया और मैंने पूछा इसका आंसर कितना होगा।
5C3 में 5C2 जोड़ देता हूँ, तो इसका आंसर कितना होगा? तो अगर आपके पास में ऐसे दो नंबर लिखे हुए हैं, दोनों का ऊपर वाला जो पार्ट है वो सेम है, देखो 5 यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी, और दोनों में 1 का डिफरेंस है, दिख रहा है आपको? 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो याद रखिएगा उसके लिए क्या चाहिए, ये ऊपर वाले सेम होने चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक कम नंबर लिखा होना चाहिए, मतलब 3 और 2 में कितने का डिफरेंस होना चाहिए बच्चे? 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? तो हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 3 और 2 में 1 का डिफरेंस होता है। अब इसको करना क्या है, आपको जैसे ये प्रॉपर्टी लगानी, तो ये होता है n और ये होता है r, समझ में आया? n की जगह पे 3 है, 5 है, और r की जगह पे कितना है? 3 है। तो ये कहता है अगर NCR लिखा हुआ है और इससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होता है n+1 CR के इक्वल होता है। आगे बात समझ में? तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले में एक बढ़ा देना है और नीचे वाले में बड़ा वाला नंबर जो दिख रहा है वो लिख देना है। बड़ा वाला मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे 3 बड़ा है सर, तो 3 को लिख देना, तो इसका आंसर 633 हो जाएगा। एक बार और देखो, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 52 C4 लिख रखा है प्लस 52 C3 लिख रखा है, मैंने पूछा इसका आंसर कितना होगा बच्चे? तो याद रखिए बड़े वाले में ऊपर वाले में एक बढ़ा देंगे, 52 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 53, है ना? उसके बाद नीचे वाले में बड़ा वाला नंबर लिख देंगे। बड़ा वाला कौन है बच्चे दोनों में? 4। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब इन दोनों का जो गैप है यानी डिफरेंस है वो 1 होगा, 1 होना चाहिए। अगर 1 डिफरेंस नहीं है तो आप ये प्रॉपर्टी लगा नहीं सकते, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तब तो 2 का गैप आ गया, है ना? यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये उठा लेंगे यहाँ से और इसमें एक बढ़ा देंगे, बस इतना काम आपको करना। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो, आगे बताते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है बच्चे? अब देखो जरा, नेक्स्ट है NCX = NCY हो। ये बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, हर NCERT की बुक में लिखी होती है ये, ठीक है? अगर आप मान लेते CBSE बोर्ड से हो तो आपकी बुक में भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है? प्रॉपर्टी बड़ी बेसिक सी है, अगर NCX जो है वो NCY के इक्वल है तो ये दो ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, ठीक है? दो ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये दोनों ही सेम है, यानी x और y दोनों ही इक्वल है, या दूसरा ये हो सकता है कि इन दोनों को ऐड करके जो है वो ऊपर वाला नंबर मिल जाए, ऊपर वाला नंबर मतलब n मिल जाए। इसको तो ना के बराबर यूज करते हैं हम, इसको यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इफ NC2 = NC4, है ना? तो आपसे बोला था देन फाइंड NC3, मैंने पूछा इसकी वैल्यू बता दो, NC3 की वैल्यू कितनी है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर NC2 NC4 के इक्वल है तो NC3 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ये वाली चीज इसके इक्वल दे रखी है और NC3 की वैल्यू पूछी है। अगर ये पूछा है तो बच्चे n चाहिए ना पहले, है ना? पहले n चाहिए। अगर n ही नहीं होगा तो मैं इसको निकालूंगा क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जैसे NC2 जो है बच्चे वो NC4 के इक्वल दे रखा है, आप देख पा रहे हो? तो अगर मेरे को n निकालना है तो मेरे को क्या करना है, ये x है ये y है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, मेरे पास में n आ जाएगा बच्चे। समझ में आया? इन दोनों को ऐड कर दो, n आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 6 है, n की वैल्यू 6 है। अब मुझे पूछा क्या है, NC3 पूछा है, तो NC3 पूछा है यानी 6C3 पूछा है। 6C3 मैं शॉर्ट ट्रिक से खोलूंगा, n n-1 n-2 अपॉन 6 होता है, तो 6 6 - 1 6 - 2 अपॉन में क्या होता है 6 होता है। देखो इसका आंसर 20 आ रहा है, ठीक है? इतना आसान होता है इसको करना, लेकिन दिक्कत वही है, आपको आसान कब लगेगा? आसान तब लगेगा जब आपको चीजें आती हैं, है ना? चीजें आएंगी तो सब कुछ आसान है, चीजें नहीं आएंगी तो कुछ भी आसान नहीं है। क्लियर? चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है? और याद रखिएगा जब भी आप पढ़ने बैठो तो भाई एक ना सच्चाई के साथ में बैठना कि हाँ हमारे को आज इतना करना है ना? उसमें फिर ऐसा नहीं कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो उसके साथ में तुमने नीचे जो है यूट्यूब के शॉर्ट चला दिए, ठीक है ना? तो ये नहीं करना। क्लियर? तो चलिए, वीडियो देख रहे हो तो एक गो में पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखोगे तो एक बारी में ही पूरा का पूरा एक मतलब ये बोलूंगा रिदम बैठेगा आपका पूरा का पूरा, आपसे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। आधा आधा करके मत देखना, ठीक है? चलो आगे प्रॉपर्टी बताने से पहले
ये लास्ट की प्रॉपर्टी, इस पे भी जरा ध्यान देते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। अगर कभी आपके पास में ना ऐसे आ जाए n-1 CR-1, ठीक है, और इसको आप n CR-1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपकी जनरली आपकी बुक में ये प्रॉपर्टी लिखी होती है, ऐसे नहीं लिखा होता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे n-R+1 अपॉन n के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी बच्चों को कंफ्यूज करती है, दो तरह से आती है, मैं दोनों तरह से बताऊंगा अभी। एक तो ये वाली आती है n-1 CR-1 अपॉन n CR-1 कभी भी होता है, तो n-R+1 अपॉन n होता है इसका आंसर। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई एग्जांपल में मैं क्वेश्चन दूं, मैंने बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, 4C3 अपॉन 5C3 की वैल्यू निकालो। 4C3 को 5C3 से क्या कर दो बच्चे, डिवाइड करो। तो आपको ये देखना है यहाँ पे n क्या है, 5 है ना, r क्या है। तो आप बोलेंगे सर r एक कम होता है ना, r एक कम होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूंगा r क्या है यहाँ पे, ये r-1 है, अगर ये r-1 है अगर, तो r की वैल्यू कितनी, तो आप बोलेंगे सर r 4, हाँ या ना, r इज इक्वल टू, या r-1 3 है तो r की वैल्यू कितनी है, 4 है। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, r की वैल्यू 3 है, r-1 दिख रहा है आपको 3, ठीक है, तो r की वैल्यू 4 है। तो अगर इसका आंसर निकालना होगा तो ये होगा n-r+1 अपॉन n, यानी इसको सॉल्व करना होगा तो 5 - 4 1 हो जाता है, 1 + 1 2 होता है, तो 2/5 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू होती है r-1, ये वैल्यू होती है n-1, ये होती है n, ये होती है r-1। तो अगर मान लेते कभी ऐसा दे रखा है आपको n-CR-1, ठीक है, फिर n-1 CR-1, तो इसका आंसर होता है n-R+1। तो आपको क्या करना है, n निकालना है, जो कि हमने 5 निकाला, r निकालना है यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी निकालो, ये दोनों सेम होंगे उस केस में, ठीक है ना, दोनों सेम होंगे, जो यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। तो अगर दोनों सेम है तो r-1 की वैल्यू निकाल के आप r निकाल देना, 4 निकला, इस फॉर्मूले में रखेंगे n-R+1 अपॉन n, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम यही आएगा जो हमने बताया अभी, है ना, सही है। कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 4C3 की वैल्यू 4 होती है, 5C3 की वैल्यू 10 होती है, इसको देखो कट करोगे तो 2/5 ही आ रहा है ना, तो वो हर बार सेम ही बनेगा आंसर और आपका करेक्ट आंसर ही बनेगा। आप याद रखिएगा, आपका आंसर में इनकरेक्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला कब काम आता है सर, ये फॉर्मूला तब आता है जब बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो कैलकुलेशन आ जाए, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ ना एक बच्चा कंफ्यूज होता है, एक फॉर्मूला और आता है। ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ गया, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है, इसमें बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस है जिससे बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, n-1 CR-1 n CR-1 दिख रहा है आपको, r-1 है दोनों में। तो यहाँ पे अगर कभी ऐसा आ जाए आपके पास में, मान लेते हैं n-1 NCR में आ जाए अपॉन में n-1 CR-1 आ जाए, ठीक है, NCR आ जाए अपॉन में कितना आ जाए, n-1 CR-1 आ जाए, तो इसका आंसर उस केस में n/r होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, पीछे वाले में और इसमें, दोनों में क्या डिफरेंस है, इधर ध्यान से देखना जरा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें दोनों में r-1 था, है ना, और हम इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, इसको इससे डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे क्या है, हम बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर रहे हैं, पहली चीज बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर रहे हैं, और r-1 इधर है, यहाँ पे r है, दोनों में फर्क है ना। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, तो इसका आंसर n/r होता है, बस आपको इधर उधर नहीं भागना, फिर सिर्फ n और r को डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास में क्वेश्चन है 6C4 है, इसको डिवाइड करना है आपको 5C3 से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जितना ये है उससे एक कम ये है, जितना ये है उससे एक कम ये है। इसको याद कैसे रखना है फॉर्मूले में, ऊपर जो लिखा है उससे एक कम यहाँ पे नीचे होना चाहिए, इस पे ऊपर जो लिखा है उससे एक कम नीचे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये होता है n, ये होता है r, तो इसका आंसर हो गया बच्चे 6/4। 6/4 कितना होता है बच्चे, 3/2, यानी इसका आंसर फाइनल 3/2। आगे बात समझ में, ऐसे करना है। इसके बगल में ही देखो एक और लिखा हुआ है, देख पा रहे है ना, इसके बगल में ही एक और लिखा हुआ है, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें और उस वाले में क्या डिफरेंस है, देखो इसमें और उस वाले में एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है,
कि दोनों में जो n है वो सेम है, r एक कम है, दोनों में n सेम है, r एक कम है। तो कभी भी अगर मान लेते हैं ऐसे देखा NCR अपॉन में NCR माइनस वन, देखो डिफरेंस देखते रहे ना, यहाँ पे डिफरेंस अलग है, यहाँ पे चीज अलग है, दोनों में फर्क है। तो इसका आंसर जो होता है बच्चे फिर वो नहीं होता है, जो पीछे पढ़ा है वो भी नहीं होता है, जो ये पढ़ा है वो भी नहीं होता है। तो ये होता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन, यहाँ पे n था ना उस वाले में, याद है आपको, यहाँ पे r आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, r आ जाता है, बस इतना सा फर्क है, याद रखिएगा। इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन करें हम तो ऐसे है कुछ कि अगर 6C4 दे रखा है अपॉन में 6C3 दे रखा है, ध्यान से देखो ये दोनों सेम है, 6C4 6C3, बस इसमें एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का डिफरेंस है। तो कभी भी होगा ऐसा तो n पता लगाना आपको, n कितना है, यहाँ पे 6 है, r कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा बच्चे 6 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। आगे बात समझ, तो 6 माइनस 4 प्लस 1, तो 6 और 1 7 में 4 के बच्चे 3, 3 अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब ऐसे सॉल्व करोगे, ये डिफरेंस जो होता है वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस हम बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखो 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले, कंफ्यूजन बहुत है बच्चों में, 3 अलग अलग तरह के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूले में देखो ये वाले में देखेंगे तो r में 1 का डिफरेंस है, तो ये रहा इसका आंसर। इसमें दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, तो ये रहा इसका आंसर है ना अपॉन r, ठीक है। इससे पहले वाले में ऐसा डिफरेंस नहीं था, इसमें 1 का डिफरेंस था, इसमें ये दोनों r सेम थे, n मतलब ऐसे याद रखिएगा, n में 1 का डिफरेंस था इसमें, है ना। इसमें क्या था, अगले वाले में r में 1 का डिफरेंस था, ठीक है, फिर अगले वाले में दोनों में 1 1 का डिफरेंस था। ऐसे याद रखिएगा, r में 1 का डिफरेंस है तो नीचे r है, n में 1 का डिफरेंस है तो नीचे n आया था उसमें, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो दोनों में 1 1 का डिफरेंस है तो n अपॉन r आ रहा था, इसका फाइनल आंसर n अपॉन r ये रहा। क्लियर है, याद रह जाएगा, नोट करो इसको। चलो लास्ट की प्रॉपर्टीज बताते हैं, आंसर खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, ज्यादा आपको खींचेंगे नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर होगी प्रॉपर्टी बताते बताते हैं, ठीक है। तो लास्ट की प्रॉपर्टीज बताते हैं कुछ, जरा इधर ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो आपके पास में कोई कभी ऐसा आ जाता है कि आपको ना सबको ऐड करना है, जैसे NC0 से लेके NC1 NC2, ठीक है, इन सबको ऐड करना है, NC2 ऐसे करते 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 NCN तक ऐड करना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑलवेज होता है 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल, ठीक है। इसको बोलते हैं n डिफरेंट चूज करने थिंग चूज करने के तरीके, ठीक है। कभी भी अगर आपके पास में जैसे मान लेते हैं NC0, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, सपोज करो इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो अगर मैं NC1 से ऐड करना स्टार्ट करूं NC2 NC3 NCN तक, यानी n डिफरेंट थिंग्स को मैं चूज करूं, अगर NCN तक चूज करूं, तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है बच्चा 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, उसके 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इसको बोलते हैं बच्चे वेज ऑफ सेलेक्टिंग n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ, ठीक है, या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखिए, ways of selecting n different objects, ये होता है बच्चे ways of selecting n different objects। इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चे, NC1 NC2 NCN इस तरीके से पढ़ते हैं। और इसको पढ़ने का एक और तरीका भी होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, ठीक है, NCR भी पढ़ते हैं, और इसका आंसर होता है बच्चे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, याद रखिएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, है ना, NCR इज इक्वल टू होता है बच्चे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये है r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, n तक डालनी है, सबको ऐड करना है ऐसा, और इसका आंसर जो होगा वो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, ठीक है। इसमें आप इधर ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं इसमें ना 2 का गैप है, जैसे NC0 NC2 NC4 ऐसे ऐड कर रखा है हमने, या NC1 NC3 NC5 ऐसे ऐड कर रखा है, तो 2 रेज़ टू पावर n तो रहता है, लेकिन -1 ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं आता है, ठीक है, तो पावर में -1 आ जाता है। कभी अगर मान लेते हैं आप 2n+1 से आगे को ऐड कर रहे हो, 2n+1 C0 2n+1 C1 2n+1 C2, तो इसका आंसर होता है 2 रेज़ टू पावर 2n के इक्वल होता है उस केस में, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं
n से आगे क्या ऐड कर रहे हो, n+1 n+2 Cn n+3 Cn ऐसे आगे तक ऐड कर रहे हो 2n-1 Cn तक, तो इसका आंसर होता है 2n Cn+1। लास्ट में बस नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहे हैं। वो बताने से पहले आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे एनसीआर की बात करें तो एनसीआर जो होता है बच्चे उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r का होल फैक्टोरियल। ये पढ़ा है ना हमने, n-r का होल फैक्टोरियल। तो इतनी चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इतनी चीज एक्चुअल में एनपीआर है। तो इसका मतलब ये है कि एनसीआर जो होता है वो एनपीआर अपॉन r फैक्टोरियल के इक्वल होता है, और ज्यादा प्रिसाइजली कहूं तो r फैक्टोरियल इंटू एनसीआर जो होता है बच्चे वो एनपीआर होता है। तो इसमें एक रिलेशन होता है एनपीआर यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बच्चे, एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर के इक्वल होता है। तो जब भी हम एनपीआर की बात करेंगे, एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन n-r का होल फैक्टोरियल, और एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना है। जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे हम इसको चेंज कर देंगे। इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप ये सारा का सारा नोट कर लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितनी प्रॉपर्टी पे हमने टाइम खराब कर दिया, बहुत सारा टाइम हम बताया, हमने बहुत ज्यादा देर से बता रहे हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज लगभग हमने करवा दी है। अब इस पर क्वेश्चन करने की बारी आती है। तो क्वेश्चन हम सारे लेंगे, इसमें आईआईटी तक के ले लेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छा लगे, मतलब अंदर से खुशी मिलेगी आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है तो चलिए, इतना सब कुछ बताया। 2011 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 2 3 डॉट n एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक बारी में। ठीक है, आपसे बोला गया कि आपके पास में ना एक से लेके n तक बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको आपने एक एक बार सेलेक्ट करा है। तो उसको सेलेक्ट करने के कितने टोटल तरीके हैं या कितने कॉम्बिनेशन हैं जो बन सकते हैं वो बताओ। तो क्या हमने ये वाला करा दिया कि अगर आपको मान लेते हैं, है ना, n एक से लेके आपको जो है n तक सेलेक्ट करनी हो चीजें, n डिफरेंट चीजों को सेलेक्ट करनी हो, तो इनको सेलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं, 2n-1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर आपको फॉर्मूला आता है, कितना इजी क्वेश्चन है, हेलो वाह क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, ऐसे पूछते हैं वो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। थोड़ा थोड़ा करके हम ना, देखो अभी हम खाली आपको फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे होते हैं, क्या होते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ना इसको इंक्रीज करते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, तो आपको मजा आता रहेगा। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम। ठीक है, 6 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 6 अलग अलग तरह के फ्लैग्स हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के, जैसे मान लेते हैं एक कलर ये है, ठीक है, दूसरा कलर कुछ और है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा ये है, ठीक है, पांचवा ये है, ठीक है, छठा ये है। छठा कौन सा कलर बना है, छठा ये वाला कलर है। ठीक है, आपसे ये बोला गया कि 6 अलग अलग तरह के फ्लैग हैं, अलग अलग कलर के, इससे कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हो वो बताओ आप। ठीक है, इससे कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं आप, ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि हर फ्लैग को एक बार चूज करके उससे डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं। जैसे मान लेते हैं इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला सिग्नल बन जाएगा, इन दो को सेलेक्ट करूंगा तो ये वाला सिग्नल बन जाएगा। तो ऐसे कितने सिग्नल बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चे, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, अपने दिमाग में एक आंसर रख सकते हो, इन चारों में से कौन सा आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा मैं बताता हूँ। देखो कभी भी अगर मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, जहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट चूज करने होंगे आपको। डिफरेंट ऑब्जेक्ट समझते हो ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट चूज करने होंगे, और टोटल ऑब्जेक्ट्स कुछ दे रखे होंगे। जैसे यहाँ पे 6 डिफरेंट फ्लैग्स दे रखे हैं आपको, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कभी भी अगर आपको दे रखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसमें से चूज करने होंगे। 6 डिफरेंट कलर 6 डिफरेंट कलर से 6 या कितने सिग्नल बन सकते हैं ये पता लगाना होगा आपको। तो याद रखिएगा, उस केस में आपको क्या करना है, इसका मीनिंग ये है कि आपको 6 कलर में से अलग अलग चूज करके अलग अलग पैटर्न बनाने, और इसको बनाने के तरीके होते हैं 61 से 66 तक, 66 तक। तो 62, 63, 64, 6C5 और 6C6। ठीक है, अब इसको या तो सॉल्व कर लो, या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका होता है 2⁻6 - 1 विच इज 64 - 1 63। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे लिख रहे हैं, आपको हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना, आपको समझ में ना आए तो मैं इसको समझाता हूँ। ये 61, 62 इसका खेल क्या है। देखो
सपोज करो आपके पास में ना 6 कलर, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं इससे, है ना। तो क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आप ये वाला कलर उठाओ और एक सिग्नल बना दो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जो भी कलर है, इसका सिग्नल बना दो, ये सिग्नल बन सकता है, बन सकता है। या एक आप सिंगल सिंगल कलर उठा लो, यानी 6 में से एक कलर कोई भी चूज कर लो, एक तो तरीका ये है ना, और सिंगल सिंगल कलर के सिग्नल बना दो। तो 6C1 का मतलब ये है 6 में से कोई एक कलर चूज कर सकते हो, या तो ऐसा हो सकता है 6 में से दो दो कलर चूज करके सिग्नल बना दो, जैसे इन दो का बना दिया, है ना, इन दो का बना दिया, है ना, या इन दो का बना दिया, है ना, या इन दो का बना दिया, किसी का भी बना दिया, 6 में से दो को चूज करके हमने सिग्नल बना दिया। तो 6C2 का मतलब ये है 6 में से दो कलर को भी चूज कर सकते हैं सिग्नल बनाने के लिए। 6C3 का मतलब ये है 6 में से 3 को भी कर सकते हैं तो भी सिग्नल बन जाएगा। 6C4 का 6 में से 4 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 6C5, 6C6 6 के 6 को चूज करके हम सिग्नल बना सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, है ना। तो ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम कितने सिलेक्शन कर सकते हैं वो सारे काउंट करते हैं। अब इसको ऐसे सॉल्व करना 61 62 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है 2n-1, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। 2⁻6-1 का आपको खेल समझ में आ रहा है क्या है ना, और ये समझ में आ रहा है ये हम ऐड कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये चीज पे ध्यान रखना। तो 61 से 66 तक हमने जब भी ऐड करना तो इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल पाओगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो हम इस पे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कौन से ईयर में पूछा गया था, 2011 सेकंड अटेम्प्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन में ये है कि आपको ये बोला गया है कि समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक Pn, r का मतलब होता है NPR और r फैक्टोरियल को डिवाइड करके कितना आएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई साहब, इसके लिए मैं आपको देता हूँ 15 सेकंड का टाइम। 15 सेकंड के अंदर तुम्हारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। 15 सेकंड में तुम्हारा आंसर निकल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी से क्या आ रहा है इसका आंसर। 2n-1, 2n, 2n-1 या 2n+1, चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत दिमागदार बच्चे हो तुम। देखो एनपीआर को क्या हम एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल को क्या आपको किसी को पता है कि इसको एनसीआर बोलते हैं? लिखवा रखा है हमने, हाँ भाई लिखवाया है, ऐसे बताया था ना, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल एनसीआर होता है, बताया था। देखो पुरानी पीछे जरा एक दो पेज पलट के देखो, मिलेगा जहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना। तो अगर ये होता है तो हम इसको एनसीआर लिख देते, तो ये एक्चुअल में समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n एनसीआर है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समेशन अगर मैं खोलूंगा तो ये है NC1 NC2 NCn तक, और इसका आंसर होता है 2n-1, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 2009, ठीक है 2009 क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ Cn, 12 इज इक्वल टू Cn, 8 है अगर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C22, n। याद रखिएगा हम थोड़ा थोड़ा करके ना क्वेश्चन में चेंज करते रहेंगे, है ना। और आपको जैसे हम जब लास्ट तक पहुंचेंगे आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो इसमें IIT सब दिख जाएगा आपको, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ ना, सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चन है टेढ़े मेढ़े सब करवा लेंगे। मेंस का भी है इसमें 2019 का, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे आप कितना कर पाते हो और मेरी स्पीड पे मैं कितना करवाता हूँ, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखो इसको। तो अगर Cn, 12 अगर Cn, 8 के इक्वल है तो 22 Cn की वैल्यू क्या होगी। चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, बताइए आप कौन सा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून मिलिट्री एकेडमी। चलो बनाओ इसको, ठीक है। तब तक मैं बहुत बढ़िया काम करूंगा। बढ़िया काम क्या करूंगा, कलर चेंज करूंगा। देखो आई होप आपने एक आंसर बना के रख लिया होगा, है ना, रख लिया तुमने एक आंसर। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका क्वेश्चन में दे रखा है NC12 का मतलब ये होता है, ये दे रखा है Cn, 12 का मतलब होता है NC12 दे रखा है। ये किसके इक्वल है, ये NC8 के इक्वल है। और आपसे पूछा ये गया है 22 Cn की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले तो n चाहिए, n निकल गया तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करा होगा और मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो दो फॉर्मूले से करूंगा, मैं इसको दो फॉर्मूले की हेल्प से करूंगा। पहला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा NCx अगर NCy के इक्वल होता है, ठीक है।
तो x प्लस वाई की वैल्यू बच्चे n हो जाती है। पहला फॉर्मूला तो मैं ये वाला यूज करूंगा। दूसरा मैं यूज करूंगा इसमें nc2 इज इक्वल टू होता है बच्चे n माइनस वन अपॉन टू। अब ये दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करना देखो जरा। पहला फॉर्मूला देखो, क्या ये ncx इज इक्वल टू ncy के जैसा लग रहा है? देखना जरा, n के प्लेस पे n दिख रहा है, n के प्लेस पे n दिख रहा है, x की प्लेस पे 12 दिख रहा है, y के प्लेस पे 8 दिख रहा है। तो इसका मतलब x ये है, y ये है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा 8 और 12 को, तो मेरे पास में n आ जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। क्लियर? अब n अगर 20 आ गया, इधर ध्यान से देखो, 22cn निकालना है मेरे को, cn 22cn निकालना है। अब देखो, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पे 22 अगर मैं लिखता हूँ, मान लेते मैंने 22 लिख दिया, यहाँ पे मैंने c लिख दिया और n की जगह पे मैंने क्या करा 20 लिख दिया। ठीक है, ये 20 लिख दिया मैंने, तो होगा क्या, ये 22c20 बन जाएगा। अब मुझे एक चीज पता है, देखो बच्चे, क्या पता है कि अगर NCR को देखूं मैं, तो ये NC n माइनस आर के इक्वल होता है। यानी अगर मैं 22c2 को देखूं, 20 को देखूं, तो ये इन दोनों के गैप यानी 22c2 के इक्वल होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 22c2 लिख सकते हैं, 22c2 लिख सकते हैं। और मुझे पता है 22c2 में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। देखो, जब भी यहाँ पे 2 आता है तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन अपॉन टू, यानी 20 माइनस वन अपॉन टू, n माइनस वन अपॉन टू, बी सॉरी 22 था ना, सॉरी 22 माइनस वन अपॉन टू, सॉरी, तो इससे कट दो 11 टाइम। ठीक है, तो 11 इंटू 21 आपका जो होगा वो आंसर होगा। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 आता है बच्चे, 231 ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, बी इसका करेक्ट आंसर होता है। बात समझ में आई? हलवा क्वेश्चन था वैसा भी है नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसको नोट कर लेना भाई साहब, है ना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा। अब आपको इतना सब कुछ हमने बता दिया है ना, बताया ना, मना मत करना, बता दिया हमने, काफी कुछ बता दिया। तो अब हम मान सकते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए रेडी हो गए और आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो भाई साहब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन के लिए आपको देंगे हम 1 मिनट। 1 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जैसे मर्जी वैसे करो, जो आपको लगता है वो करना है, जो करना है आपको वो करो। पहले सब्स्टिट्यूट करनी है, पूरा सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ जो भी करना है आपको करो। ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर NC6 रेशो n माइनस 3C3 इज इक्वल टू 33 रेशो 4 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, 10, 11, 12 या 9? करो सॉल्व। ठीक है, यू हैव 60 सेकेंड्स। ठीक है, मैं इसका आंसर बताऊंगा, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ या मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर इसलिए बता रहा हूँ, आप चाहो तो पॉज कर लेना कुछ। तो ये बच्चे ऐसा है, NC6 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 3C3 दे रखा है आपको, n माइनस 3C3 दे रखा है और इसकी वैल्यू है बच्चे 33 अपॉन 4। पहले तो हमारे को एक चीज पे ध्यान देना है कि ये जो लिखा हुआ है ये NCR के फॉर्मूले के जैसा लग रहा है, NCR, और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का होल फैक्टोरियल, है ना, यही होता है। तो अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है और n माइनस 6 का होल फैक्टोरियल। इसको देखना, इसको भी इसी फॉर्मूले से खोलते हैं, तो n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। देखो ये n है पूरा का पूरा, ये r है, यही n है इस वाले नीचे वाले में, तो यही n है ना, n माइनस 3 माइनस r, r मतलब ये वाला 3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33 अपॉन 4। ये समझ में आ रहा है ना मैंने ये क्यों करा? ठीक है, अब देखो n माइनस 3 हो जाता है, मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, मतलब एक लाइन अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो n माइनस 6 हो जाता है। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको ओपन कर दो यहाँ तक, तो ये हो गया n फैक्टोरियल को n माइनस 2, n माइनस 1 होगा, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ तक खोल दिया। 6 फैक्टोरियल को भी खोल दो ऐसे, 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचे, 33 अपॉन 4। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काटो, सबसे पहले n माइनस 3 से n माइनस 3 काटो। ठीक है,
जैसे आप ये कट करोगे अब होगा क्या, अब होगा ये कि ऊपर कुछ चीजें बचेंगी, नीचे कुछ चीजें बचेंगी। ऊपर क्या बच रहा है, ये और ये, तो n, n-1, n-2। नीचे क्या बच रहा है, 6, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 6 पंजे 3, 30, 30 गुणा 4 120, ठीक है, इज इक्वल टू 33/4। देखो ऊपर 33 आ रहा है, नीचे 4 आ रहा है, तो मैं सबसे पहले 11 रख के देख लेता हूँ। 11 थोड़ा सा मल्टीपल होता है 33 का, पहले इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 रखेंगे, तो 11 रखेंगे तो देखो 11, 11 माइनस 1 10, 11 माइनस 2 9 अपॉन 120 करता हूँ मैं जरा, ठीक है। ये कैसे रखा 11, पहले 33 दिख रहा है तो 11 उसका मल्टीपल होता है वैसा, नहीं होगा तो फिर मैं 9 रखूंगा या 12 रखूंगा, 10 नहीं रखूंगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो ये कट हो रहा है, पहले 0 0 कट कर लो, 0 0 कट हो रहा है, फिर 3 और से कट हो रहा है, 3 3 9, 3 चौक 12, तो देखो 33/4 आ रहा है, यानी 11 ही इसका सेटिस्फाई कर गया। मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। पहली बारी में सेटिस्फाई कर गया, किस्मत नहीं है वैसे ही एक्चुअल में, मैंने कैलकुलेटेड तुक्का मारा है इसमें, कैलकुलेट क्या, वो 33 दिख रहा है तो 11 का मल्टीपल है ना, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, n की वैल्यू कितनी है 11, ये हो गया आंसर खत्म। इतना आसान है इसको करना, मजा आया ना। आपने इसको पूरा सॉल्व करोगे तो, अगर पूरा सॉल्व करोगे एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, फंस जाओगे भाई साहब। यहाँ तक करने के बाद में वैल्यू रखो, 4 ऑप्शन किस लिए दिए तुम्हारे को, आंसर निकलेगा जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे को। अगर आपका ये आंसर निकला तो अपने 2.5 मार्क्स जोड़ देना, नहीं निकला तो 1/3 हटा भी देना उसमें से, 0.83, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन दे रखा है, इफ एनपीआर इज इक्वल टू 720 है ना, इनटू एनसीआर, तो बताओ आर क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको दे रखे हैं, 6, 5, 4 और 7, ठीक है। ये क्वेश्चन अखंड इजी क्वेश्चन है भाई साहब, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कितना टाइम दूंगा, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, खाली सोचने के लिए। जो बच्चा सोच नहीं पा रहा है उसको, जो बच्चे के दिमाग है ना, उस बच्चे को 10 सेकंड में लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक है। तो देखो आपको दे रखा है एनपीआर इज इक्वल टू 720 इंटू एनसीआर, आपसे पूछा है कि बताओ आर की वैल्यू कितनी, सॉल्व करो। देखो मैं आपको इसको करने के लिए ना एक हिंट देता हूँ, हिंट क्या देता हूँ, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ, आप इसको देख लेना जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्या है कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चे, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल जो होता है वो एनसीआर के इक्वल होता है, ये अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, है ना, और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी हो गए। एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, एनसीआर के, तो आर फैक्टोरियल को इधर शिफ्ट कर लो, तो इसका मतलब एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर के इक्वल होता है, हाँ या ना, है ना। अगर होता है तो ये ध्यान से देखो, एनपीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर के जैसा लग रहा है, लग रहा है। अगर मैं इसको आर फैक्टोरियल बोल देता हूँ इंटू एनसीआर बोल देता हूँ तो ये एनपीआर है ना, तो इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। हियर आर फैक्टोरियल जो है वो 720 है। अब आपको ये देखना 720 किसका फैक्टोरियल होता है, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे होता है 720 होता है 6 का फैक्टोरियल, करके देखो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 6 5 4 3 2 1, देखो 6 पंजे 30, 120 दिया, 12 दिया 36, 360 दूनी 720, ठीक है। तो ऐसे बनता है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, लो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है भाई साहब, इतना इजी है इसको करना। क्या पता होना चाहिए इसके लिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आती है तुम्हारे को, तो ये प्रॉपर्टी भी ऐसी है, सबसे पहले बताई हुई प्रॉपर्टी है ना। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखकर आप आंसर बता दोगे, इतना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आई होप आपने इसका आंसर सही बनाया हो, नहीं बनाया भाई साहब, बनाया क्यों नहीं आपने, बनना चाहिए था आपसे आंसर, ठीक है, क्लियर। नहीं बना तो ये वाला ट्राई करो, देखो अगर आपसे ये वाला बनता है या नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर एनपीआर इक्वल है एनपीआर प्लस 1, ठीक है, ये गिवन है, तो बताओ और क्या गिवन है, और गिवन है एनसीआर इक्वल है एनसीआर माइनस 1 के, एनसीआर माइनस 1 के इक्वल है, तो बताओ एन और आर की वैल्यू क्या हो सकती है, एन और आर की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा गया।
बना लोगे? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, है ना। पहला है 2 3, दूसरा है 3 2, तीसरा है 4 5, चौथा है 5 4। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है ना। हमको पता लगाना है कि सर हम किसको सेलेक्ट करें। पहली वाली वैल्यू n को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वाली वैल्यू r को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहाँ पे ना तुम्हारे को लाइफ लाइन देता हूँ। लाइफ लाइन क्या होती है, और ये याद रखिएगा, एग्जाम में भी काम आएगा आपके, कि अगर n और r आपको दे रखे हैं तो n कभी भी r से छोटा नहीं होता। यानी ये जो है ना, ये n ऊपर वाला, ये ऑलवेज बड़ा होता है बच्चे, किससे? r से। ये वाले r से ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इससे, क्योंकि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। 10 ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से 11 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते, तो r बड़ा नहीं हो सकता कभी भी n से। तो r जो होता है वो ऑलवेज या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस चीज का फायदा क्या है सर, जो आपने मेरे को बताया, इस चीज का फायदा यह है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते इसका आंसर। इसमें क्या है, n छोटा है r बड़ा है। n की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 है पहले वाले में, n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 5 है दूसरे वाले। देखिए आपको a और c ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली चीज आपको ऐसे करना है। अगर आप मान लेते हैं b ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, ज्यादा आसान है 3 और 2 को चेक करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। इसको नीचे लेकर आओ जरा। NCR होता है अपॉन में NCR-1 होता है, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे? 1 बचेगा क्या? अगर मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊँ तो, हाँ या ना? इसको नीचे लेकर आ जाऊँ तो ये 1 बचेगा क्या? हाँ या ना? तो इसमें ना एक फॉर्मूला कराया मैंने आपको, पता नहीं आपको याद है या नहीं है। मैंने फॉर्मूला कराया n-r+1 अपॉन में r होता है इसका आंसर। इसका दिखाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए क्या? ये रहा, कहाँ गया? ये देखो, ये देखो, NCR अपॉन NCR-1 जो होता है बच्चे, वो n-r+1 अपॉन में r। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। कैसे याद रखना फॉर्मूला है? r का डिफरेंस अगर 1 दे रखा है तो नीचे r रहता है, n का दे रखा है तो नीचे n रह जाता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है, आप भी ऐसे याद रखो, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो, आ गया क्वेश्चन, ये था ना। ओके, 3 और 2 को चेक करते हैं जरा। 3 और 2 इसको सेटिस्फाई करके तो ठीक है, नहीं करे तो फिर हम 5 और 4 को चेक करेंगे। पहले 3 और 2, सपोज करो n की जगह पे 3 डाल रहे हैं, r की जगह पे 2 डाल रहे हैं, r की जगह पे 2 डाल रहे हैं। 3 और 1 4 में से 2 गया, कितना मिलेगा? ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता, राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होती है नहीं। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 बचे 2 कितना होता है बच्चे? 2/2 होता है 1। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। उसमें भी रख के सेटिस्फाई करो। तो 3p2 क्या 3p3 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है वैसा। 3p2 की वैल्यू जो होती है वो 3 फैक्टोरियल होती है, 3p3 की वैल्यू भी 3 फैक्टोरियल होती है, ठीक है। जिस पर नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला परम्यूटेशन में बताया गया है कि npn जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है, npn-1 भी जो होता है वो n फैक्टोरियल ही होता है। तो ये दोनों सेम ही, ठीक है। तो अगर 3p2 करूंगा और 3p3 करूंगा, दोनों का सेम आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल। भाई साहब सही है, अगर ये सही है तो हो गया भाई 3 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? चलो, समझ में आया ना आपको, है ना। तो एग्जाम में बड़ा काम की चीज है भाई, दिमाग से करना थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर NPR इज इक्वल टू 720 और NCR इज इक्वल टू 120 है, तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी? NPR 720, NCR 120, तो R की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 3 4 5 और 7, 3 4 5 या 7, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको? हाँ, कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, हमने देखो 2 फॉर्मूले लगाने इसमें। NPR जो होता है बच्चे वो R फैक्टोरियल इंटू NCR के इक्वल होता है, याद रखिएगा पहला फॉर्मूला ये लगाएंगे। दूसरा NCR का फॉर्मूला लगा देंगे, NCR का जो फॉर्मूला होता है या NPR का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। क्या था देखो, तो हम क्या करते हैं, NPR जो दे रखा है वो दे रखा है 720, तो इसको हम लिख लेते हैं R फैक्टोरियल इंटू NCR। इसकी वैल्यू 720 दे रखी है ना। अब NCR कितना है देखो,
120, ये रख दो यहाँ पे 720 के इक्वल, 0 0 कट करो, 12 से ही कट करो, 6 बारी में, तो r फैक्टोरियल आ गया बच्चे 6। अब आपको ये देखना 6 जो होता है वो किस चीज का फैक्टोरियल होता है, 3 का, है ना, 3 इंटू 2 इंटू है, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। लो खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया, मजा आया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट पे हम देखो, ये रहा लिखा हुआ है इस पे IIT, चलो कुछ भी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, ये एनडीए में भी आया है वैसे क्वेश्चन, आप इसको देखना, ये 2017 के बाद दिखेगा कहीं आपको ना, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में या इसी तरह का क्वेश्चन आया, ये नहीं आया तो इसी तरीके का है, समेशन लगा मेरे को याद है। तो 47C4 प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस r C3 की वैल्यू क्या होती है इन चारों में से। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ, याद आ गया मेरे को, देखो मेरी याददाश्त तेज है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, बस ये समेशन नहीं लगा हुआ था, समेशन ओपन हो रखा था। ठीक है, तो आप चेक करना 2019 के अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इन चारों में से एक आंसर है, आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आपको खुद सोचना ही क्या है इसमें। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके देखता हूँ, ये लिखा हुआ है 47C4 और ये लिखा हुआ है समेशन, पहले इसको सॉल्व करता हूँ, फिर इसको तो कर ही लूंगा मैं ऐड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके 5 52 माइनस r C3 लिखा हुआ है, और इसमें 47C4 ऐड करना है आपको, ये वाला। ठीक है, और इसका आंसर बताना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि r की वैल्यू 1 से लेके 5 तक डालनी है, सबको ऐड करना है। तो जैसे अगर मैं डालता हूँ, देखो 52 माइनस 1 C3 बनेगा, पहला 1 डालूंगा, फिर प्लस 52 माइनस 2 C3 बनेगा, मतलब r इज इक्वल टू 1 डाला, फिर 2 डाला, अब 3 डालूंगा, 52 माइनस 3, फिर 4 डालूंगा, ठीक है, फिर 5 डालूंगा, 52 था, 52 माइनस 5, फिर 47C4 इसमें, ऐसे लास्ट वाला लग गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। हाँ देखो जरा ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं सब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 51C3, फिर 50, फिर 49, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बनेगा 48, फिफ्थ वाला बनेगा 47। ठीक है, आप जब अपना 2019 का पेपर उठाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से दे रखा है, जो मैंने खोल के बनाया ना ये क्वेश्चन, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, और आपसे इसका आंसर पूछा है। तो बच्चे से यहाँ से पूछा है, बच्चे से इतनी भी मेहनत नहीं करवाई कि हाँ ये इसको सॉल्व कर दो ओपन करके, तो ये ज्यादा इजी है आपके लिए, ये वाला जो पार्ट दे रखा है। अब दिक्कत ये है सर इसको सॉल्व कौन करेगा कैसे सॉल्व करें इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, भाई साहब आपको ना पहले ना फॉर्मूला आने चाहिए। फॉर्मूला इसलिए तो बता रहे हैं आज की क्लास में, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैं दिखाता हूँ आपको। हमने ये पढ़ा है कि कभी भी अगर NCR और NCR-1 कभी भी ऐड करके लिखा होता है तो इसका आंसर होता है बच्चे n+1 CR के इक्वल होता है, n+1 CR के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चे, अगर आपके पास में कभी भी ऐसे लिखा हुआ है 47C4 लिखा हुआ है, 47C3 लिखा हुआ है, मतलब एक कम लिखा हुआ है, एक का डिफरेंस होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे ना, जब हमने स्टार्ट करा था लेक्चर, हमने बोला था इसका एक का डिफरेंस होना चाहिए, अगर इसमें एक का डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ये बात बोले था हमने आपको, है ना। तो एक का डिफरेंस है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर। तो उसके लिए करना क्या, ऊपर वाले जो नंबर होगा उसको एक बढ़ा देना है, यानी 47+1 कर देना है, अगर मैं आपको ऐसे पूरा बताऊं, और नीचे वाले में बड़ा वाला नंबर लिख देना है। आगे बात समझे। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इसमें वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर हो गया 48C4 के इक्वल, सही है ना। फिर ये 48C3 लिखा हुआ है, फिर इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 49C4 हो जाएगा। फिर इन दोनों में ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 50C4 हो जाएगा। मैं एक एक देखिए बच्चे, इसी तरीके से देखो ये सारे के सारे हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे। तो देखो ये 50C3 और 50C4 को मिला के 51C4 बन रहा है, 51C4 और 51C3 को मिला के ऐसे 52C4 बन जाएगा। तो ऐसे बनेगा पूरा का पूरा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बी पे टिक कर दिया है आपके लिए पहले से।
ये सारा का सारा बना के सबका सब, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, उसके बाद में क्लास जो है वो खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है अपना, ये वाला एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो मैं आपको बताया था, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है। दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज करनी है? दो प्रॉपर्टी आपको, एक तो ये वाली यूज करनी है, देखो, एक तो आप ये वाली यूज करोगे, NCR प्लस NCR माइनस वन इजिकल्स टू होता है बच्चे N+1 CR के, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से आप इसको चेंज करोगे तो इसका आंसर बच्चे कुछ ऐसे आएगा, N+1 CR आएगा नीचे वाले का, और ऊपर वाले का NCR आएगा। फिर आपको इसमें प्रॉपर्टी लगानी है बच्चे, कभी भी अगर ऐसा होता है कि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, यानी इनमें एक का गैप होता है, तो उसको नीचे लेके आके ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, NCR और N-1 CR की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चे N-R+1 अपॉन N होती है। तो ये दो प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो इन चारों में से एक इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये देखना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, दो प्रॉपर्टी, एक ये वाली लगानी है, एक ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये वाली लगा के ऐसा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाली लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी होमवर्क में है, और इसमें भी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अगर मैं बात करूं IIT वाले क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी वही लगेगी जो अभी बता रहे हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी बच्चे NCR प्लस NCR-1 की, ठीक है, जो कि होती है N+1 CR, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 + 1 21 CI हो जाएगा बच्चे, और ऊपर हो जाएगा बच्चे 20 CI-1, ठीक है। जब भी इन दोनों में एक का डिफरेंस होता है तो बच्चे इसका आंसर क्या होता है, कभी भी अगर आपको मान लेते हैं NCR दे रखा है और मतलब NCR-1 दे रखा है, तो इसका जो आंसर होता है बच्चे वो क्या होता है, वो इसका आंसर हो जाएगा आपका N/R हो जाएगा, N-R+1 अपॉन में R हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लगाना आप इसमें, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके इसका आंसर निकल जाएगा। इसको नीचे पहुंचाना पड़ेगा आपको, और इसमें एक का डिफरेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर N/R होगा, N/R, ठीक है। N/R जैसे आप इसमें करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको नीचे लेके जाना है, 1/21 CI हो जाएगा बच्चे, अपॉन 20 CI-1 होगा। तो इस पूरे का आंसर बच्चे एक्चुअल में 1/21 C और R की जगह पे I, तो ऐसा कुछ मिलेगा, यानी I/21 आएगा। I/21 को जैसे आप सॉल्व करोगे समेशन लगा के K की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 100, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको कर लेना, 2019 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। आज के लिए इतना कर लेते हैं हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी आपको यूज करनी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको मुझे देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।